आज हमारे गेस्ट के रूप में होस्टिक के रूप में हमारे शिवम सर हैं और इधर अनिल भाई क्या है, सब लोग देखो अभी स्टार्टिंग यहाँ से होगी भाई, शुरू करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 15 अगस्त है, तो आज के ही दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज हम सब लोग यहाँ से ना एकत्रित हुए हैं 80वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए। एक लोगों को बारी बारी से बुलाया जाएगा, वो आके अपना यहाँ से जो भी ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग 80वें स्वतंत्रता दिवस के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कहानी शुरू होती है सन 1600 से और पहले से स्टार्ट होती है जब वास्को डी गामा भारत आता है 1498 ईस्वी में। उससे पहले स्टार्ट होती है 1492 में जब कोलंबस ने स्टार्ट करता है अपनी यात्रा। और 1498 ईस्वी में भारत के कार्यक्रम में लगा पे आता है। हाँ तो भाई को स्पीच दे रहे हैं, सब उनको दिखाते हैं। अहम भूमिका होती है और वीडियो की होती है, क्यों होती है क्योंकि जब छुट्टी का जो भारत के देशी रियासतें थी उनका कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं कि जब आते हैं पहले व्यापार करने के लिए अपना नाम समझ आता है, व्यापार करने की सलाह पहले अनुमति मांगता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जब आज समय आगे बढ़ता है फिर आता है 1757 में लाके, तो उस टाइम जो था उसको अनुमति तो व्यापार की मिलती है, लेकिन एक तकलीफनामा देता है उसे आंदोलन करने के लिए करना क्या है। तो वहां से स्टार्ट होता है INC से राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो क्या होता है कि उसका जो मोटो होता है, उद्देश्य होता है कि हम पूरे देश को एक साथ लेके चलेंगे। फिर उसके बाद सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति का चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। क्या बात है, चल इस मधुर वाणी से राष्ट्रीय गीत को प्रस्तुत करें। ये तो खंजर भी रखते हैं दुश्मन के लिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। इन टॉपिक को बुलाना चाहूंगा। आवाज दीजिए। देश को जो तोड़े उससे बढ़कर कोई गद्दार नहीं। स्वागत करता हूँ और बिफोर स्टार्टिंग हमारी स्पीच जो बातें हैं उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा मिलना चाहूँगा कि चश्मा पहनने का परमिशन है ना सर? कोई दिक्कत नहीं यार, वैसे भी आज स्वतंत्रता दिवस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमारे सीएम भैया जी जो होस्टिंग कर रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया है मंच पर बोलने के लिए। अब मुझे लगता है कि 15 अगस्त पे बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा सुनील भाई ने तो हिस्ट्री पूरा तो आप सबको बता ही दिया, आप लोग को सब जाने की अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ जरूरी चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा आज की खास तौर पे। आज 15 अगस्त है, वैसे तो आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है देश भर में, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, शख्स हैं हमारे देश में जो 12वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप लोग जानते हैं, समझ रहे हो बात को, कुछ लोग 2014 में भी आजादी हुए थे भाई, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार देखो, हम देश के एक ऐसे नागरिक हैं जो स्वतंत्रता मतलब पूरी आज़ादी से अपनी जिंदगी पूरे फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि कुछ ऐसे शख्स हैं जो वीर शहीद थे, जो नौजवान कुछ ऐसे नौजवान हैं, ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने अपना कल कुर्बान किया था हमारे इस आज के लिए, जो हम आज खुले हवा में पंखा, AC, कूलर, दुनियादारी जो भी चीजें हैं हम इस चीज का एंजॉय कर रहे हैं, सारी चीजें भाई चेहरे में बड़ा उदासी है यार, थोड़ा फ्रीडम है, थोड़ा खुश रहो सब लोग यार, तो आजादी बनाओ। थोड़ा सा मैं अभी अध्यक्षता महोदय थी तो वही चली गई है, लेकिन अध्यक्षता कर रहे हमारे शिवम सर हैं, तो उनको एक बार फिर से थैंकफुल करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे पहले ही अवसर दिया बोलने का। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आई नो दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट हु वांट टू स्पीक हियर। सभी को बस कुछ जरूरी, हमें आजादी 2047 में मिल गई थी, वो हमारी मजबूरी थी।
ठीक है, हमारी वो मजबूरी थी कि आज़ादी हमें और क्या नाम है 1947 मिली, लेकिन आज हमें एक और आज़ादी की जरूरत है जो हमें जरूरी है। हमें आज़ादी की जरूरत है, हमें जातिवाद, हमें भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, हमें गरीबी से आज़ादी चाहिए, हमें भूखमरी से आज़ादी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो देश कैसे, देश कई सारे भागों में बटा हुआ है। आर्थिक तौर पर जैसे इन्होंने कहा ना कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी उस टाइम पे, आज भी ज्यादा खराब है, उससे ज्यादा खराब है। आज आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर हमारा जो समाज है 2 भागों में बढ़ चुका है भाई। एक ऐसा समाज है, ऐसे लोग हैं जो 90, आप देखो, आपको कहते हैं कि वर्ल्ड के सबसे क्या नाम है बिगेस्ट, मतलब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बनने वाले हैं। हमारे पास 5th लार्जेस्ट आर्थिक व्यवस्था हमारे पास होने वाली है। लेकिन हम अगर वो डाटा उठा के देखते हैं तो हमारे पास क्या नाम है 99% लोगों के पास 1% पैसा है और 1% लोगों के पास 99% पैसा है। कैसे ये आर्थिक असमानता क्यों उत्पन्न हो रही है? क्यों? बिकॉज ऑफ कि हम लोग उससे समझते ही नहीं, हम जान ही नहीं रहे। हमें देखो आज यूथ होने के नाते भाई, आज नौजवान होने के नाते हम भारत के देखो जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी वीर शहीद थे, जो भी जिन्होंने हमारे लिए, हमारे आज के लिए जिन्होंने कल गुलाम किया, उन्होंने लाठी खाए, डंडे खाए, मारपीट खाए, जेलों में बंद किए, लोगों ने अपने कैरियर को दांव पे लगाया, तब जाके आज हम लोग यहाँ पे शांति से चश्मा लगा के माइक पकड़ के बढ़िया से भाषण दे रहे हैं। ये नहीं था पहले भाई, ये चीज सबको हक अधिकार नहीं था। देखो मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बस 1-2-4 बातें मैं बताना चाहूंगा कि हम 200 साल आपके गुलाम हुए कैसे भाई, क्यों बुला गया? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ विविधता भर के है, लॉट ऑफ डाइवर्सिटी सस्टेंस है। यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बट यही डाइवर्सिटी हमारे देश की खूबसूरती कि हम यहाँ देश में विभिन्न जात के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न रीति रिवाज को मानने वाले, विभिन्न तरह के कपड़े पहनने वाले, विचार रखने वाले सब लोग एक साथ बैठकर एक हॉल के नीचे, एक छत के नीचे हम लोग एक साथ बैठ के सेलिब्रेशन मना रहे हैं, 15 अगस्त को मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने एक ऐसा वृक्ष बना के दिया, एक ऐसा मजबूत घर बना के दिया जिसके सभी प्रकार के, सभी जात के, सभी धर्म के लोग एक साथ बैठ के देश को जोड़ सके। ठीक है, अब सोचो यार, देश आजाद हुए 80 साल हो गए और आज भी हम गुलाम मानसिकता के साथ जी रहे हैं भाई। सबसे ज्यादा मैं तो यहाँ की जो ये लॉज बना हुआ है, ये जो हॉस्टल बना हुआ है, सबसे पहले हमें थैंकफुल होना चाहिए उस शख्स का जिस शख्स ने दिन रात मेहनत करके, संघर्ष करके, लड़ाइयाँ लड़ करके हमें, आपको, सबको ये हक और अधिकार दिलाया कि हम आज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, हम पब्लिक फंडिंग से, पब्लिक पैसे से हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। हमें कैसा संविधान बना के दिया जिस संविधान की ताकत है कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे शहर का हो, चाहे गाँव का रहने वाला हो, हर एक इंसान को बराबर अधिकार दिया, सबको स्वतंत्रता दिया, सबको अधिकार दिया, सबको एजुकेशन का। हमारे पास शिक्षा का अधिकार नहीं थे भाई, आप सब लोग जानते होंगे शिक्षा का अधिकार नहीं। उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली थे क्या कि एजुकेशन इज द ओनली वन थिंग दैट कैन चेंज योर कंडीशन। एजुकेशन एक मात्र ऐसी चीज है जो हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे परिवार को, सबको, हमारे पूरे देश को जोड़ के रखता है। एक संविधान ही ऐसी चीज है, उन्होंने संविधान बना के दिया, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए। लेकिन आप सोचो, हम केवल फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं, हम केवल फंडामेंटल राइट्स को जीते हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं जिस संविधान के लिस्ट में, जिस संविधान के आर्टिकल 3 में, वो भाग 3 में हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसके साथ साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिए गए। हम फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं भाई, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। एक फंडामेंटल आपकी कुछ ड्यूटी भी, उस ड्यूटी की भी हम लोग को मानना चाहिए, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। देखो देश हमें क्या दे रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि हम देश को क्या दे रहे हैं, है ना? लेकिन नहीं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट्स आपको दिए गए, आपका अधिकार है, बट हमारे राइट्स जो दिए गए, राइट्स के साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू चेंज आवर सोसाइटी, कि हम अपने हाउ टू चेंज आवर सोसाइटी, मतलब हम अपने समाज के जो बुराइयां हैं, जो समस्या है, उसे कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे देश में जो समस्याएं हैं, खासतौर पे आप सभी नौजवान दोस्त सभी लोग उपस्थित हो यार। मैं तो कोई यही कहूंगा कि आप देखो, नौजवान का देना बस ऐसी बात की बात नहीं है कि नौजवान हो आप, एज इज जस्ट अ नंबर।
कहते हैं इंग्लिश में फ्रेज है, एज इज नंबर, यूथ इज फीलिंग। आई थिंक आप लोग बोर हो रहे हो, ज्यादा नहीं तो 2-4 बातें बस और खत्म करूंगा, तो आपको खत्म करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं, टाइम भी नहीं है। तो एज इज जस्ट अ नंबर, यूथ इज फीलिंग। आप बस इतना समझो कि आप अगर एक नौजवान साथ हैं, अगर नौजवान हो तो आपको अपने आसपास चीजों से फर्क पड़ना चाहिए। किसी भी आपके आसपास किसी भी इंसान के साथ, उसके कपड़े के चलते, उसके जात के चलते, उसके धर्म के चलते, उसकी किसी भी आइडेंटिटी के चलते किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई गलत होता है, कोई उसके साथ भेदभाव होता है, तो आप अगर नौजवान हो, आपकी एज कुछ भी हो, अगर आप गलत को गलत, सही को सही कर रहे हो, तो यू आर अ रियल यूथ ऑफ दिस कंट्री। आपको अपने आप पे बहुत गर्व करना चाहिए। और आप कुछ भी बड़े हो, कितना भी बड़े हो, आप डजंट मैटर कि आप लोगों के बारे में भाई बोल रहे हो, गलत को गलत नहीं कर पा रहे हो, तो ये गलत बात है। अब और इन्होंने एक शायरी पेश किया, मैं उस शायरी में थोड़ा सा देखो, देश में इतनी सारी लोग नफरत चलता रहता है, लोग एक दूसरे को भाई बोलते हैं तुम ये तुम वो फलाना तुम ढिमका, दुनिया भर के लोग बोलते रहते हैं कि क्या शायरी थी, शायरी उन्होंने बोला, चलो ठीक है, चलो जल्दी मैं शायरी को जवाब दे देता हूँ। सर सुनिए, तो हमारे देश में जब इतने सारे मतलब लॉट ऑफ डाइवर्सिटी है भाई, आप डाइवर्सिटी को कलेक्ट करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। और क्या नाम है, कहते हैं कि हम अपनी जान को, दुश्मन को हम अपनी जान करते हैं, और मोहब्बत की इसी सरजमीन को हिंदुस्तान कहते हैं। ये हमारे साथियों की भाई प्यार और मोहब्बत है कि भाई हम सब एक साथ इस डाइवर्सिटी को करके, आप यहीं पे बैठे हो, कोई एससी में कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कोई किस जात का किस कोई जात का, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम एक साथ बैठ कर यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कोई किसी से नहीं पूछता भाई तुम किस जगह के हो, किस जगह से आए हो। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, लास्ट लाइन आई से टू ऑल नौजवानों, ये देश आपका है, आपको ये जो आज़ादी मिली, आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक की तरह आज़ादी से जीवन जीने की जो आपको आज़ादी मिली, इस आज़ादी को आप खूब खुशियों के साथ इस आज़ादी को खूब एंजॉय करिए। लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा दोस्त, ये आज़ादी जो मिली है, ये जो आज़ादी आपको मिली है, जिस जो आज़ादी के पास आप 65 दिन में 2 दिन आप डीपी लगा देते हो, इंस्टा पे पोस्टर पे फेसबुक पे हर जगह डीपी लगा के स्टेटस लगा के आप अपनी एक दिन की आज़ादी को एंजॉय करके बस बाकी दिन आजाद पास दुनियादारी ये सब कुछ बोलते रहते हो, कोई वो आ रहा है तो ऐसे तुम्हारे विचार, हर लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए भाई। तो जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को बरकरार रखिए, इस आज़ादी को बनाइए, खूब दीजिए, अपने जो मन करे वो करिए। आप आज़ादी बस आपकी आज़ादी से किसी और की आज़ादी को खनन नहीं होना चाहिए, किसी और आज़ादी को गलत नहीं होना चाहिए। तो खूब आज़ादी को एंजॉय करिए, क्योंकि आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक होने का मतलब यही होता है कि अपने पसंद का कपड़ा पहनेंगे, अपने पसंद का खाना खाएंगे, अपने पसंद का हेयर कटिंग करेंगे, अपने पसंद का जो भी करना होगा, अपने पसंद के इंसान से प्रेम करेंगे, जिससे प्रेम करेंगे उससे शादी भी करेंगे। अगर शादी का लगता है कि आपको बर्बादी तो खुशी टाटा बाय करके हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये जो आज़ादी हमें मिली है, इस आज़ादी को आप अगर देखें, अगर एक करें कि जिस देश में हम जिस उम्र में भाई साहब, बस 2 लाइन बोल के मैं खत्म करूँगा, ज़्यादा नहीं, तो जिस उम्र में हम प्रेम कर रहे हैं और प्रेम करने में हमें मजा आ रहा है, जिस उम्र में हम घूमते हैं, करते हैं अपनी लाइफ को पूरी वाह वेरी हैप्पी पूरी बोलते रहते हैं कि वाह ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत मैं इंजॉय कर रहा हूँ, माई वाइफ इज माई लाइफ, दुनियादारी हम सब बोलते रहते हैं भाई। ये हमें इस उम्र में आप प्यार कर रहे हैं, जिस उम्र में आपको प्यार करने में मजा आ रहा है, साल उसी 23 साल की उम्र में एक नौजवान ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुन लिया था, जिसका नाम शहीद यादव भगत सिंह। इस बात को भूलना नहीं है। आज़ादी हमें ऐसे आसानी से नहीं मिली है दोस्तों, आज़ादी बड़ी संघर्षों से मिली है, बड़ी लड़ाइयों से लड़ी है, लोगों ने अपने कैरियर को कुर्बान किया था। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बोल करना चाहूँगा, भगत सिंह की एक बात मुझे याद आई है। मैंने कहा कि टाइम का थोड़ा जल्द टाइम नहीं है ना, इस वजह से इसलिए ना मुझे बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम है नहीं, इस वजह से मैं थोड़ा पसंद दोस्त एक बात बोली थी जो आप सबको समझनी चाहिए कि उनके पास मतलब पढ़ने लिखने में एकदम बढ़िया थे, और सब कुछ पढ़े लिख लिए थे अच्छा सा। उनसे अगर पूछा भाई कि आप मतलब इतना लड़ाई जवानों के लिए क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा था भाई देखो वो चाहते तो पढ़े लिखे थे, वो चाहते तो अंग्रेजों के साथ
सामने बढ़िया सा नौकरी करके उनके सामने लेफ्ट राइट मार करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा कि जिस देश की जनता गुलाम है, पॉइंट टू बी नोटेड है, ये चीजें बात को ध्यान रखना। उन्होंने कहा था कि जिस देश की जनता गुलाम है उस देश के नौजवानों को अपनी कैरियर की चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। अपने कैरियर की, हम लोग बोलते हैं ना अपने कैरियर की चिंता, हमेशा परेशान रहते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है। समाज के बारे में कुछ सोचोगे, लोगों के बारे में कुछ सोचोगे, क्योंकि अपने आप को तो कोई भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन समाज को जोड़ के रखना ये बड़ी बात है ना। तो आप लोग को एंजॉय करिए और अपनी आज़ादी को मन बरकरार करके इस बात को याद रखिएगा कि जो माँ बाप ने, हमारे जो पूर्वजों ने, जो हमारे महापुरुषों ने हमें पेड़ लगा के दिया, जिसका फल हम आज खा रहे हैं आज़ादी से, उस पेड़ को अगर हम दूसरा पेड़ नहीं लगा सक रहे हैं, उस पेड़ को रखवाली करना, उस पेड़ के समय हमें पानी डालना, जो हमारे माँ बाप ने हमें घर बना के दिया है, जैसे हम पेंटिंग करते हैं घर को समय में दिवाली पे हम उसको सजाते हैं, ऐसे हमें महापुरुषों ने हमें प्यारा देश बना के दिया, संविधान बना के दिया। उस संवैधानिक मूल्यों को हम लोग भूलना नहीं है, बस हमने इंजॉय नहीं करना है भाई, उनके मूल्यों को आगे। अम्बेडकर जी के मूल्यों को उन्होंने कहा था बी एजुकेटेड ऑर्गेनाइज फाइट ऑलवेज। अब हम क्या कर रहे हैं, बस लोग फाइट करके जा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं भाई, एजुकेट हो जाओ, पढ़ो लो। पहले उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, पहले शिक्षित बनना है, देन उसके बाद संगठन बनाना है ना। आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि हमें पढ़ना बस नहीं, जब हम पढ़ते हैं तो हमें हम आस पास की चीज़ों को बार बार समझना है, क्या सच्चाई है, क्या रियलिटी है, क्या गलत है, किसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, ये चीज़ को हम समझते हैं। तो ये चीज़ करो भाई। और बस इसी शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से भारतीय लोकतंत्र के स्वागत मंच से आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस बात को सुना। और बस आप नौजवान हैं, एक शायरी में काम बोल देता हूँ कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। आज जोड़ी की बड़ी अच्छी शायरी है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।